कथा मंडप में विराजमान सभी भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि स्वयं शिव का एक अंश अवतार के रूप में ही आप और हम सब हैं। जितने संत साधु गुरुजन भगवत जन हैं, ये सब शिव का एक स्वरूप है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, मृत्यु लोक में रहता है, वो मंदिर में भगवान ढूंढता है। मंदिर में दर्शन करने गए, हम वहां भगवान को ढूंढ रहे हैं, पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम मंदिर में तो भगवान ढूंढते हैं, पर अपने घर में जो रह रहा है उसमें हम भगवान नहीं ढूंढ पाते हैं। बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, भाई बंधु कुटुंब परिवार है, ये भी तो एक शिव का ही स्वरूप है। ये भी एक भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और जिस दिन हमने इनमें भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया, फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा हमारे घर चलेगा। किसी को अपशब्द कहने से पहले ये विचार करा जाए कि अपशब्द जिसको कहा जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है, उसके लिए है क्या? हम किसी को कुछ दे रहे हैं, उसका फल हमको मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि घर की जितनी झूठन बची होती है वो गाय को खिला देता है। बर्तन मांज रहे थे, बर्तन मांजने में जितनी झूठन निकली, जितना झूठा निकला, उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया और उस झूठन को गाय को खिला दिया। वो जूठन को गौ माता को दे दिया। एक बड़े भाव से स्मरण करिएगा। आपने गौ माता को जूठन तो दे दिया, पर यदि गरुड़ पुराण को अगर आपने स्मरण किया होगा, गरुड़ पुराण को सुना होगा, तो उसमें वर्णन आता है गाय को झूठा खिलाने वाले का अगला जन्म कुतिया का हो जाता है और उसको भी झूठा चाटना पड़ता है। तैतीस कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दरवाजे पर आई हुई गाय का केवल दर्शन ही कर लोगे तो भी। अभी हमने कथा में कहा कि मंदिर में मूर्ति में हम भगवान ढूंढ रहे हैं, पर अपने आसपास में, अपने घर के पास में, अपने घर के अंदर भगवान को नहीं ढूंढ पा रहे। जो दिया तुमने वो तुम्हें मिलता है, जो प्रदान करा तुमने वो तुम्हें प्राप्त होता है। एक राजा पृथु का एक संवाद आता है। राजा पृथु का एक संवाद बड़ा सुंदर है, जिसके अंतर्गत उन्होंने
दरवाजे पर एक संत भिक्षा के लिए आए और जब संत भिक्षा के लिए आए उस समय पर राजा अपने अस्तबल में थोड़ा सा देखने के लिए गए हुए थे और जब अस्तबल में देखने के लिए गए हुए थे तो उस समय पर एक संत ने आकर राजा के सामने आवाज लगाई, महाराज बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को ले दो। राजा पृथु संत की उस मांगनी पर, संत की उस भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद उठाकर डाल देते हैं। घोड़े की लीद उन्होंने भिक्षा पात्र में डाल दी। जब घोड़े की लीद उस भिक्षा पात्र में डाली तो संत को क्रोध नहीं आया। संत साधु गुरुजन महात्मा कीर्तनकार पांडुरंगा का स्मरण करने वाले हों, भगवान की भक्ति करने वाला कोई संसारिक मनुष्य भी हो तो उसको क्रोध नहीं आया। भिक्षा में लीद डाल दी गई, घोड़े की लीद। संत उस लीद को लेकर चले गए अपने आश्रम के बाहर। उन्होंने उस लीद को एक कोने में डाल दिया। अब घोड़े की लीद कोने में डाली। 2 महीने बाद राजा पृथु घोड़े पर बैठकर जब नगर घूमने के लिए गया तो जंगल में गया तो उसको संत का आश्रम मिला। उसने महाराज जी को प्रणाम करते हुए विचार करा कि ये संत के पास में कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, कोई अस्तबल नहीं दिख रहा, और ये संत की कुटिया के पास में ये इतनी सारी घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है। कम से कम 25-50 किलो लीद यहाँ पड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ तो कोई घोड़ा दिख नहीं रहा। ये लीद कहां से आ? राजा उस संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला, महाराज आपके यहाँ कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, तो ये लीद इतनी सारा ढेर कहां से आ गया घोड़े की लीद का? संत ने कहा, मैं जब एक नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जब मैं गया, भिक्षा पात्र लेकर जब मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो एक राजा ने मेरे कटोरे में ये भिक्षा में लीद दी थी और कहा था ले लो ये खा लो। वो लीद लाकर मैंने अपने आश्रम में डाल दी थी तो राजा की आंख में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोला, मैंने तो लीद इतनी सी दी थी, फिर ये 50-100 किलो लीद कैसे हो गई? संत कहते हैं जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। तुमने जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपको खाने को लीद दी थी। संत कहते हैं राजन, अब तुमने जो दान करा था वो बढ़कर तुम्हें मिलेगा। ये इतनी जो लीद है ना, ये तुम्हें ही खाना पड़ेगी। ये संसार की रीति है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे तुम्हारी पति की थाली लगाती हो प्रेम से, ऐसे ससुर की थाली लगना चाहिए प्रेम से। अपने बेटे को दूध में भले मलाई ना मिले चलेगा, पर जेठानी या देवरानी के बेटे के दूध के गिलास में मलाई डालना चाहिए, क्योंकि तेरे बेटे के दूध में परमात्मा डाल दे। जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होगा।
किसी को अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा, किसी को बेकार दिया तो बेकार मिलेगा। राजा ने कहा, मुझे, राजा पृथु कहते हैं, मुझे लीद खाना पड़ेगी गोबर, ये घोड़े की लीद? हाँ महाराज क्षमा कर दो मुझे, मैं क्या करूं कि ये लीद मुझे खाना ना पड़े, उसका कोई उपाय? लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते हैं, पर एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा था, 7 दिन में मेरे प्राण छूटेंगे, मेरे बचने का उपाय। नारद जी को श्राप लगा तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मेरे परम धाम जाने का उपाय। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने वशिष्ठ बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरे यहाँ संतान होने का उपाय। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उनकी मां पाटला देवी ने भगवान शंकर के सम्मुख में संत से कहा था, मेरे बेटी के घर में संतान हो जाए, उसका उपाय। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के संतान मर गई, उसको प्राप्त करने का उपाय। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, जितने भी पुराण उठाकर देखोगे उसमें कुछ ना कुछ, पूरी कथा को पढ़ना, उसमें लिखा है इसका ये उपाय संतों ने बताया, साधुओं ने बताया। केवल सियोर वाले महाराज ने नहीं बताया, वो तो बदनाम सियोर वाला महाराज हो गया, नहीं तो उपाय तो पूरी पुराणों में बताए गए। देव ऋषि नारद ने भी पूछा कि उपाय बताओ। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा उपाय बताओ। गोपियां कहती हैं कि कोई उपाय बताओ। अब उसको समझने वाला तो समझ सकता है, पर ना समझने वाला तो ये सोचेगा कि महाराज ने बता दिया, टोना वाला महाराज है, टोटके वाला महाराज। और जिसने पुराण पढ़ी, इसलिए हम इस व्यासपीठ से आपको कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को उठाकर लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। कल एक महाराज जी ने प्रश्न किया, गुरुजी हम पंढरपुर के निवासी हैं, पर हमने नरहरि सुनार की बेटी का इतना बड़ा चरित्र नहीं पढ़ा था। आपने उसका वाचन किया मालू जी की, मालू बेटी का। आप कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र में से लिए? तो हम गीता प्रेस गोरखपुर का दृष्टांत सागर 48 नंबर भाग में से उसको लिए थे और उसका स्मरण इस पुराण के अंतर्गत किया। दृष्टांत सागर में से उसको लेकर बोला। आपको जितने भी बेलपत्री के कोई प्रयोग बताए जाते हैं और दुर्वा के कोई प्रयोग बताए जाते हैं, पानी का कोई प्रयोग बताया जाता हो, रुद्राक्ष का कोई प्रयोग बताया जाता हो, वो हमारी पुराणों में लिखा होगा तो हम बोलेंगे, नहीं लिखा होगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। आप पढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में उतारें, उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अगर बिना पढ़े बोले होते ना तो आज इतने सारे लोग आते हैं, उनके इतने सारे पत्र आते हैं, क्या उनको लाभ मिलता? क्या उनको फायदा मिलता? पढ़ा, पुराण में से निकाला, बोला। अगर नहीं, एक पत्र आया देखिए, उसने अपनी रिपोर्ट तक लगाई है ब्लड कैंसर की, ब्लड कैंसर की रिपोर्ट भी लगाई, जिसने पत्र लिखा। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो
मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र मेरी 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अच्छा, उधर पंडाल में बैठी, हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जी। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल हूँ, मेरी उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूँ। परिणाम, मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर है। 4 साल से मुझे ब्लड कैंसर, मैंने बहुत औषधियां ली, पर दिन पे दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मैं खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती थी, बार बार औषधि उपचार के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जब परभणी के सांसद श्री संजय जी जाधव, उन्होंने परभणी में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया, तब मैं संभाजी नगर में बहुत बीमार थी। उस समय पर मैं एडमिट थी। परभणी की कथा सुनने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना शुरू किया। मेरा बेटा जाता नहीं था, पर परभणी की कथा में उसको जो विश्वास जागा, उस विश्वास के बाद उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं संजय जाधव, बंडू जी भैया को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारी परभणी को शिव भक्ति में डुबोया। हर रोज जल चढ़ाकर मुझे शिवलिंग के दर्शन मोबाइल से करवाता था, आपकी कथा मोबाइल पर सुनाता था। मेरी तबीयत में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। तो मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता, सभी लोग महादेव जी के मंदिर जाने लगे, बेलपत्र चढ़ाकर लाने लगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाइयां भी हम लेते रहे, जैसा आप कहते हो कि दवाई नहीं छोड़ना, दवाई खाते रहना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई लेते रहे। फिर मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम लगना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के हिसाब से मेरी कोई दवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज पर थी। ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर मैं थी और मेरी सारी दवाइयां, उस समय पर डॉक्टर ने कह दिया था, अब इनकी केवल सेवा करो। पर बाबा शिव शिव है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मैं एक बेलपत्री खाने लगी, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीने लगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने लगी। और बाबा की कृपा से हमने जब दूसरी जांच कराई तो मेरा कैंसर नील के बराबर आ गया। मैं रिपोर्ट लगाकर भेज रही। हाथ हिलाओ एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारी रिपोर्ट मैं लगाकर भेज रही हूं, जो कैंसर की लास्ट रिपोर्ट है उसको लगाकर भेज रही हूं। आपने लिखा है, मुझे औषधि के रूप में एक बेलपत्र जरूर दीजिए। आप बहुत दूर बैठे हो, पर मैं कार्यकर्ता से जरूर कहूंगा कि एक बेलपत्र आप तक पहुंचाएंगे, वो आप तक पहुंचेगी। श्री शिवाय नमस्ते। पाटिल जी, बेलपत्र माता शिव जी की चढ़ी। ये बेलपत्र उनके पास पहुंचा। कोई कार्यकर्ता को दे दो, उनको दे दो। शिव एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब आपके भीतर प्रकट होता है तो मेरा उघड़दानी आपके सम्मुख में होता है। उमा ने पत्र में लाइन लिखी, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले,
आश्रित हम हो गए। उसके आश्रित हो गए। हम जितना भक्ति में रमते हैं उतना मेरा शिव आपके करीब में आता चले जाता है। उतना एक बात कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले हमें फुर्सत मिल जाती थी, हम शिव महापुराण की कथा सुन लेते थे टीवी पर। आजकल फुर्सत नहीं मिलती। हम उनसे कहना चाहेंगे जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसके पास फुर्सत नहीं होती है। इतना व्यस्त कर देता है वो आपको, जिसके घर में औलाद नहीं उसको औलाद देकर व्यस्त कर देता है, जिसके पास धन नहीं उसको धन देकर व्यस्त कर देता है, जिसके विवाह नहीं होते उसको विवाह कर व्यस्त कर देता है, और जो बीमार है उसको स्वस्थ कर व्यस्त कर देता है। वो जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसे फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि शिव उसको व्यस्त रखना प्रारंभ कर देता है। अपने करीब आप जितने बैठे हो ना, आपसे ज्यादा रोड पर भी लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ की रोड पर भक्त बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है पंडाल ग्राउंड में। सुबह 8 बजे की कथा है, आप लोग रात भर चल के सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हो और कथा में अपना स्थान ग्रहण कर कथा सुनते हो। तो जब इतनी दूर से चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो भी तो कैलाश से चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचे हो। इतना दे देता है मेरा बाबा कि तुम्हारी धीरे 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 तुम कथा सुनने का समय भी तुम्हारे पास नहीं रहता। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी अंदाजा लगा लेना, कथा के पहले का समय निकाल कर देखना कितने फुर्सत में थे। और कथा सुनते सुनते 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल हुआ, और अब अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारी व्यस्तता बाबा ने कितनी बढ़ा दी। तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं मिल पा रही है, इतने व्यस्त, इतने व्यस्त। महाराज इसीलिए जब हारने लगो, जब तुम्हारी हार तुम्हें लग रहा है कि अब मैं बहुत तकलीफ में दुखी और हार हो रही है, तब घर में से जल लेकर 1 लोटा पानी भरकर, वो भरा हुआ जो घड़ा होता है वो हमको एनर्जी देता है, बल देता है। इसलिए आज भी घर से निकलते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, मंगल होता है, शुभ होता है। घर में अंदर जाते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, क्योंकि वो शुभ होता है। 1 लोटा जल भरकर जब हम भरा हुआ पानी रोज हाथ में लेंगे ना, जिस लड़के की नौकरी ना लग रही हो, जिस बेटी का संबंध ना हो रहा हो, जो बीमारियों में ग्रसित हो गया, तकलीफों में भरा हुआ है, बहुत कष्टों में जिंदगी जी रहा है, वो भी अगर 1 लोटा जल हाथ में भरा हुआ लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी तक हम अपने पास में जो लेते थे वो अपने लिए भरा हुआ पानी का गिलास लेते थे, खाली गिलास लेते थे, खाली बर्तन लेते थे, खाली भांडा लेते थे। पर भरा हुआ गिलास जब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारी भी लाकर अलमारी खाली रहने वाली नहीं है, वो भी भरा थी। एक लड़की यहाँ पर बैठी है या उसकी माँ यहाँ आई होगी, उस बेटी का शरीर, उंगलियां, नसें
शरीर, चेहरा फट जाता था, जिसमें से ऐसा लगता था जैसे ब्लेड मार दी और उसमें से ब्लड निकलना चालू हो जाता था। काय ये बैठी है, यही लड़की है, इसने पत्र लिखा है। इसके पूरे शरीर से ब्लड निकलता था, इसके चेहरा, हाथ, पांव, सिर, फोटो है आपके पास में? लेके आओ, लेके आओ। इसके शरीर का इलाज, इस बीमारी का इलाज पूरे भारत में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें नहीं कराया इस लड़की ने। आखिरी में इस लड़की ने फिर श्रीमती नवनीत जी राणा, सांसद महोदय, नासिक धुलिया, अमरावती, उस जगह पर उनसे भी प्रार्थना करी और वहां बैठकर कथा का रसपान किया। नासिक की कथा में भी इस बेटी ने कथा का रसपान किया और उस बेटी ने लिखा है, मेरे सारे फोटो लेकर आई हूं गुरुजी, जो नासिक की कथा के पहले के थे, और मैंने संकल्प लिया था जब तक बाबा मुझे ठीक नहीं करेगा तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे बाबा ने मुझे पूरा ठीक कर कर भेजा। इन फोटो को मैं आस्था चैनल के माध्यम से ला रहा हूं। पहले ये हाथ का फोटो देखिए, जिसमें से हाथों की नस फट रही है और उसमें से ब्लड निकल रहा है, जैसे ब्लड ऐसा निकल रहा है जैसे किसी ने उसमें ब्लेड मार दी। यह हाथ का फोटो है, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे। अब दूसरे फोटो दिखा, ये दूसरे, अभी भी इसके हाथ में जो निशान पड़े हुए हैं नसों के, ये ऐसी नसें फटती हैं जो उसने फोटो में दिखाया। अब पैरों के, ये पांव के फोटो हैं, ये पैर के फोटो, ये इसके पैर के फोटो हैं जिसमें से ब्लड निकलते निकलते छाले निकलने लगते थे और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। इसको माइक पर जरा बच्चे, ये माइक बैठे बैठे सोया करती थी। रात रात तक मैंने बैठकर सोई हूँ। मुझे बैठना नहीं आता था, मैं घूम नहीं सकती थी, मेरी मुंडी नहीं हिला सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं हिलाती तो सर में से मेरे खून बहने लगता था। और जब भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला आप मनोसाइकोलॉजिकल केस हो। बाबा की कृपा का ये बहुत बड़ा, करते हो ऐसा डॉक्टर बोलते थे मुझे। पर कृपा शिव की है बेटी, बाबा ने आपको ठीक करा, ये बाबा का बहुत शिव कृपा। शरीर की नस से फट जाना, पांव में पूरे में छाले, ब्लड निकल निकल के सिर के बालों में से खून बहना, शरीर में से रक्त बहना, इस सब उसमें अपना पूरा पता वगैरह भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है बेटी ने। मेरा नाम पल्लवी समाधान चौहान है, मैं नांदगांव नासिक से हूँ, नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। उसने अपना पूरा एड्रेस पता सब लिखा। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। आप विश्वास लेकर एक भरोसे के साथ
अगर शिव जी पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, उसका आचमन कर रहे हो, तो मेरा बाबा हाथ छोड़ता नहीं है, फिर पकड़ कर ही रखता, पकड़ कर ही रखता। आप भरा हुआ पात्र लेकर, भरा हुआ कलश लेकर भगवान शिव के मंदिर जा रहे हो, तो खाली कैसे रख सकता है मेरा बाबा तुमको? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपको खाली कैसे रख सकता है? आप जब शिव के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान शंकर के द्वार पर जा रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, उसकी चौखट तक आप 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलकर गए हो, तो वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर कैलाश को छोड़कर तुम्हारे द्वार पर चलकर जाएगा ही। एक विश्वास जागृत, अपने भीतर का भरोसा जागृत करिए। उस बेटी ने लिखा, मुझे कथा पर इतना विश्वास था कि अब मैं कथा में ही मेरा शरीर ठीक होगा, ये बाबा पर मुझे भरोसा था। और नासिक से कथा सुन रही हूं, आज मेरे बाबा ने मुझको ठीक करा। आज प्रणाम कर कर मैं अपने घर बाबा को नमन कर प्रणाम कर कर जाती। हर कथा में कथा सुनने के लिए 1 दिन आई, 2 दिन आई, कहीं 3 दिन आई, पर कथा का रस तत्व मैंने श्रवण किया। पंडाल में आने पर, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर क्या मिलता है, क्या देता है मेरा भोले भंडारी। हम तो आज चले जाएंगे यहाँ से, हरि विठ्ठल का नाम लेकर पंजाब भटिंडा के लिए निकलेंगे, पर आप लोगों ने जो दान करा, भोजन भंडारा करा, पुण्य करा, यजमान बने, कथा सुनी, भगवती स्मरण करा, कथा का रसपान करा, वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुम्हें कितना दे और कितना प्रदान करे। अच्छा दे, अच्छा मिलेगा। राजा पृथु ने ईद दी, वो उसको जो लीद थी वो दे दी, घोड़े की लीद उसने प्रदान, उसको घोड़े की लीद मिली। अब ये कोई उपाय हो सकता? कोई उपाय? ऐसा कोई उपाय जिससे एक घोड़े की लीद मुझे खाना ना पड़े। राजा पृथु पूछ रहे हैं संत से कि ये घोड़े की लीद मुझे ना खाना पड़े, इसका कोई उपाय है? यदि इसका कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताओ। कहा, जब आप राजभवन में जाएं और आपके नगर के लोग यदि आपकी बुराई करें, आपके लिए अपशब्द कहें, निंदा करें, तो आपका पाप उनके खाते में चला जाएगा। आप फिर लीद नहीं खाओगे, वो घोड़े की लीद उनके हिस्से में चली जाएगी जो आपकी निंदा करते हैं। आपको कितना बुरा लगता है? संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को कोई निंदा कर दे, कोई अपशब्द कर दे तो बुरा लगने लगता है ना। उस समय पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पाप का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके खाते में चला गया है। आपको ये प्रसन्नता होना चाहिए कि आपका आधे से ज्यादा पाप का हिस्सा दूसरे के खाते में पहुंच गया। गाली देने वाले को क्या लगता है, उसने गाली दे दी तो वो बड़ा बन गया, अपशब्द कह दिया तो बड़ा बन गया।
नहीं, मेरे हरि विठ्ठल की ये पवित्र भूमि से चंद्रभागा मां के पवित्र चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर शिव महापुराण की कथा कहती है। गाली देने वाला ये कभी ना सोचे, अपशब्द कहने वाला ये कभी ना सोचे कि तू गाली बककर बड़ा हो गया, बल्कि ये विचार करना जिसको तूने गाली दी है, जिसको तूने अपशब्द कहा है, उसके सारे पापों को तूने अपने अंदर भर लिया। उसके सारे पाप, उसके सारे जितने भी दोष हैं, उस दोष को तूने अपने अंदर प्रवेश कर लिया। प्रेम की जो वाणी है, अच्छी जो वाणी है, वो जीवन का एक सुख देने वाली है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, कभी कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बेटे को बिठाकर चले गए घर भोजन करने के लिए, इतने में एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई। वो संत का नियम था, सबके दरवाजे से एक एक चीज लेते थे, कहीं से आटा लेते थे तो कहीं से चावल लेते थे, कहीं से सब्जी लेते थे तो कहीं से कुछ ले लेते। एक दुकान वाले के पास में गए, इसी सेठ जी के दरवाजे पर गए, इसका लड़का बैठा था, उससे कहा भैया हमको थोड़ा सा नमक दे दो। हमको थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डब्बा खोला, नमक निकाल कर दे दिया। सेठ जी के यहाँ का नमक लेकर चले गया संत। शंकर जी का भक्त था, शिव का उपासक था, शिव के बिना एक मिनट नहीं रहता था। शंकर को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता था, शिव जी को जल चढ़ाए बगैर जल नहीं पीता। संत गए, भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया, महादेव जी। साहूकार गया अपनी दुकान पर और बेटे से पूछा, क्यों बेटा, क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा मैंने ये बेचा, ये बेचा। और एक संत आए थे, नमक मांग रहे थे, यहीं नदी के तट पर रहते हैं, यही नदी के तट पर रहते हैं। अरे वो तो रोज का काम है उसका, तो मांगना, रोज का काम है उसको मांगना। अपने गांव के ही तो संत है, हाँ रोज मांगने आता है वो तो, थोड़ा थोड़ा सामान। आज क्या मांग के ले गया? नमक मांग के ले गया, दे दिया। हाँ, कौन से डब्बे में से दिया? इस डब्बे में से दिया। जैसे ही कहा इस डब्बे में से दिया, साहूकार की आंख में जल भर गया। वो डब्बे में नमक नहीं था, उसमें जहर था। जहर? बेटा तूने गलती कर दी। साहूकार दौड़ा संत के दरवाजे पर। संत ने तो भोजन बनाकर महादेव को भोग लगा दिया था। महादेव को भोग लगाकर संत भोजन की थाली लेकर, पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था, कितने में साहूकार पहुंच गया। बाबा जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसको मत पाओ, ये भोजन में जहर है। मेरे लड़के से गलती हो गई, नमक की जगह जहर उसने दे दिया। उसको मालूम नहीं था, पहली बार दुकान पर बैठा था, पहली बार दुकान पर बैठा था, उससे गलती हो गई। बाबा क्षमा कर दो। नहीं, मेरे महादेव को मैंने भोग लगाया है, अब तो मैं इसको खाऊंगा। जब मेरा महादेव खा गया तो मैं कैसे रह सकता हूं? रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी के साथ उस संत ने खाया। साहूकार को लगा अगर मर गया तो मेरे माथे आएगा, मैं यहीं बैठ जाता हूं। अगर इसके थोड़ा भी इसको घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, नीचे गिरेगा, तो मैं इसको उठाकर वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। संत बैठ गया, संत ने भोजन करा, विश्राम करा, साहूकार वहीं बैठा रहा। पूरी रात साहूकार जागता रहा, संत सोते रहे। सवेरे संत उठे, अपने नित्य क्रिया करने के लिए जाने लगे। साहूकार को लगा संत के प्राण बच गए। साहूकार भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए गया मंदिर में। बाबा, आपने बड़ी करुणा करी, जो संत के प्राणों को बचा लिया। ऐसा कहने के लिए वो मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने जैसे पहुंचा, शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने पहुंचकर क्या देखता है कि शंकर जी के शिवलिंग के दो टुकड़े हो गए थे, शिवलिंग टूट गया। गले में डाला हुआ रुद्राक्ष, घर के मंदिर में रखी हुई शिवलिंग,
कुबेरेश्वर धाम से लाया गया कंकर अगर बीच में से टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खिर जाता है, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी और भोलेनाथ ने अपने ऊपर झेल ली। रुद्राक्ष शंकर भगवान का शिवलिंग, तुम्हारे घर में रखा हुआ शिवलिंग रुद्राक्ष, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हो, इस भूमंडल पर रह रहे हो, तो अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करो। वो तुम्हारे कवच है, बाल बांका नहीं होने दो। लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत बड़ा रोग आ जाता है, तब रुद्राक्ष पहनते हैं। तकलीफ आती है तब रुद्राक्ष पहनते हैं, दुख आता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। अरे भाई, सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते कि नहीं निकालते? कि अपन निकालने पहनेंगे, बच्चों को पहनाना पड़ेंगे, गर्म कपड़े निकाल के रखो। जैसे ठंड गई, गर्म कपड़ों को बंद कर कर रख दिया जाता है, फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, साहूकार की आंख से जल बहने लगा। संत आए जल भर कर लेकर तो देखा तो महादेव के 2 टुकड़े थे। साहूकार ने कहा, गुरुजी, आपने जिस विष का भोग महादेव को लगाया था, तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी मृत्यु को महादेव ने अपने ऊपर लेकर उस शिवलिंग के टुकड़े कर लिए, खुद के ऊपर लेकर। घर में रखा शिवलिंग, गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष, या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे धीरे कर कर वो खंडित हो गया है। समझ लेना तुम्हारे घर में कोई विपदा थी जिसको मेरा महादेव धीरे धीरे कर कर काट रहा है और वो आपको स्वस्थ बना रहा है। स्वस्थ। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है, लोग हमसे कहते हैं उसमें ऐसा क्या है। हम कहते हैं आप लोग उसको वापर कर जरूर देखना। पैसे से खरीदा हुआ नहीं, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हाथ में मांग कर उसके दरवाजे से कंकर संकर पूछ कर एक रुद्राक्ष जो तुम लेकर आते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे, सीहोर के नाम से रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष ले लो 200 का, 500 का, 1000 का। आप सीहोर भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नकली मिल जाएंगे जो तुमको अपने घर से ही करेंगे। हमारे पास तो सीहोर के वहीं कुबेरेश्वर धाम का रखा, हम तो वो सीहोर में रहते, महाराज के यहीं से लेके आए, लो ले लो। पूरे सीहोर में तुम कहीं पर भी ठहरोगे सब कह देंगे हमने तो कुबेरेश्वर धाम से ही लेकर आए, लो हमसे ले लो रुद्राक्ष, 500 1000 हमको ही दे दो, लो रख। और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है ना कहीं भेजा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। जब आप लेकर जाते हो, दुनिया के सारे रुद्राक्ष को रोज पानी में गलाना, बदबू मारने लगेगा, बीच में से टूट जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जितना जितना पानी में तांबे के कलश में रोज गलता है, उतनी उतनी उसमें सुगंध आने लगती है, और जो चढ़ा हुआ पानी पियोगे उसमें एक अलग सी गंध आने लगेगी, उसमें एक आनंद आने, उसका बल है। रुद्राक्ष महोत्सव लोग कहते हैं ये रुद्राक्ष उत्सव है, हम कहते रुद्राक्ष उत्सव नहीं, ये मेरे बाबा के रुद्राक्ष का जो पूजन होता है, वहां अभिषेक होता है, अनुष्ठान होता है, उसका फल उसके अनुकूल रहता है। इसलिए सीहोर के रुद्राक्ष को कहीं सिद्ध नहीं करना पड़ता, बस वहां के देखिए आगे पहन दो, क्योंकि वो रुद्राक्ष उत्सव में आप रूप से है, आप
शिवलिंग के टुकड़े हो गए, शिवलिंग टूट गया। साहूकार की आंखों में जल था, संत की आंखों में जल था। मेरे बाबा ने मेरा पूरा दुख अपने ऊपर झेल लिया। महाराज, इसलिए आप लोगों से बारंबार कहते हैं, कभी मौका मिले तो दर्शन करो, भजन करो। इन आँखों का होना ही क्या, इन आँखों का होना ही क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे इस स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठ जा, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनती करो। बार बार ये योग नहीं लगता। और विठ्ठल की पवित्र भूमि, मां चंद्रभागा का पवित्र तट, आप और हमको जो ये मौका मिला है उसको हम छोड़े ना। आज कथा का विराम दिवस है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा पंढरपुर की पवित्र भूमि पर चंद्रभागा मां के तट पर चल रही है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठकर प्रार्थना करना, बाबा आपके हमारे सबके दुखों को काटे। आज 31 भी है, 2023 का विराम और 2024 की शुरुआत एक हृदय के साथ करें। सब बाबा के नाम का उच्चारण बड़े भाव के साथ में, बड़े हृदय के साथ में भाव से करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपने शिव जी को समय दिया है, अपने व्यस्त समय में से निकाल कर ये समय शिव महापुराण की कथा को जो दिया है, यही जो समय आपने देवादिदेव महादेव को दिया, देवादिदेव महादेव को जो समय दिया है, दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में देवादिदेव महादेव तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा है, आपको लगता होगा कि शिव कथा केवल शिव कथा, जैसे और कथा होती है, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, हरि पाठ होता है, गीता कथा होती है, गीता पाठ होता है, देवी भागवत होती है, विष्णु पुराण होती है। आपको लगता होगा ऐसी है शिव पुराण की कथा है। ये केवल कथा नहीं है, इसको आप केवल कथा मत लेना। आप ये ना सोचना जैसे भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, देवी कथा होती है, गीता जी होती है, हरि पाठ होता है, ऐसी ये कथा है। कथा नहीं है, ये पोलियो की दवा है। पोलियो वाले चिल्ला चिल्ला कर पोलियो की दवा पिलाते हैं। जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवा नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह जो गर्भ में बैठा है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो हाथ
पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव महापुराण की कथा नहीं सुनोगे तो आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा से विकलांग हो जाओगे। तो सुनो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप सब दिन की कथा दोपहर में बांचते हो और आखिरी दिन की कथा सुबह जल्दी बांच देते हो। कारण हमारा केवल एक ही निवेदन रहता है, सुबह की कथा बांचने का क्रम इसलिए तुम्हारे पति दुकान पर बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आखिरी दिन की कथा में वो सुबह दुकान खोलते होंगे 9 बजे 10 बजे, तो उनसे आखिरी दिन की कथा में आप कह सकती हो कि 11 बजे के बाद दुकान खोलना, एक दिन की कथा तुम भी बाबा के धाम में जाकर सुनो, तुम भी श्रवण करो, तुम भी अपने जीवन में उतारो, तुम इस कथा का स्थान अपनी जिंदगी में इसको भी धारण करो। रोज तो तुम 9 बजे 8 बजे दुकान खोल ही लेते हो, 10 बजे दुकान खोल ही लेते हो, पर एक दिन 1-1.5 घंटा लेट सही। दवा मिली है इसको पियो, औषधि मिली है इसको ग्रहण करो। पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं, भागते कि नहीं भागते? पुलिस की ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं, और शिव महापुराण की कथा को देखकर हमारे पाप भाग जाते हैं। ये वो कथा है कि जीवन का एक सुख देने वाली, एक आनंद प्रदान करने वाली। भरा हुआ लोटा लेकर आप शिव जी के मंदिर तक जाओ। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, दिगंमाली और कमलाक्षकी ने जो उपद्रव मचाया था, उन उपद्रवों को शांत करने के लिए भगवान शिव ने पशुपतिनाथ का अवतार लिया था। भगवान शिव ने जो पशुपतिनाथ का अवतार लिया, भगवान शंकर जो पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया, स्वयं पशुपतिनाथ बन गया, स्वयं पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए। उनके पशुपतिनाथ बनने पर पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन आ गया। 2 चीजें हैं, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पशुपति व्रत है। एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पशुपति व्रत है। पशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, भगवान कृष्ण के पास था, भगवान विष्णु के पास था। पाशुपत्य अस्त्र सारे देवताओं के पास में, जिन्होंने बहुत भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी, तप करा, उनकी आराधना में लीन रहे, उनको भगवान ने पाशुपत्य अस्त्र दिया। अब इतने सारे मनुष्यों को पाशुपत्य अस्त्र तो भगवान दे नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा तप तो अपन लोगों ने नहीं करा, इतनी सारी आराधना तो अपन ने नहीं करी। हाँ, पंढरपुर वालों को दे सकते हैं, क्योंकि वो चंद्रभागा माता के तट पर रहते हैं। वारकरी जो आते हैं, हरि विठ्ठल पांडुरंग का नाम लेकर, राम कृष्ण हरि का नाम ले लेकर जो यहाँ पहुंचते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ थोड़ा डीले कम करके आवाज खोलो। भगवान यहाँ उनको, इसलिए यहाँ भले वो पाशुपत्य अस्त्र दे, देवताओं के पास में पाशुपत्य अस्त्र है और मनुष्य के पास में पशुपति व्रत है। ये वो व्रत है जो पाशुपत्य अस्त्र जो राम जी के पास था, जो भगवान कृष्ण के पास था, जो हरि भगवान विष्णु के पास था, उस पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। एक पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक। आप जितना भाव से पशुपति व्रत करोगे, उतना
भोलेनाथ उसको स्वीकार करेगा। आज के जमाने में पशुपति व्रत लोग दिखावे से भी बहुत करने लगे, और नए नए लोग महाराज तो व्यासपीठ से उन्होंने कह दिया पशुपति व्रत करना है तो 2 बार स्नान कर लो, 3 बार नहा लो, फिर ऐसा करो। फिर कहीं के महाराज ने कह दिया कि मीठा मीठा खा लेना, फिर किसी ने कह दिया ऐसा ही ऐसा कर लेना, तुम तो बस ऐसा धारण करो ना। पशुपति व्रत को ढोंग मत बनाओ, प्रपंच मत बनाओ, और इसको ढोंग ढकोसला मत बनाओ। पशुपति व्रत बिल्कुल सीधा व्रत है, किसी भी 5 सोमवार को कर लो, बीच में रजस्वला धर्म आ गया तो उस सोमवार को छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो। कहीं जाना पड़ गया छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो। कोई 30 त्योहार पड़ गया छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो। तुम्हारा कोई व्रत पड़ गया एकादशी वगैरह छोड़ दो, अगला व्रत कर ले। पशुपति व्रत 5 होते, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते। देव सो रहे हैं तो क्या हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं? मलमास चल रहा है तो क्या हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं? अभी हमने कोई से पूछा था तो वो कह रहे थे ये बेकार महीना है तो हम पशुपति व्रत चालू कर सकते हैं, और बेकार महीने में मर गए तो मान लो तुमने कहा भी अगले महीने से करूंगी, अच्छा महीना आएगा ना तब करूंगी। शिव महापुराण तो ये कहती है कि तुमने दुकान डालने का मन में सोच लिया, तुमने दुकान डालने का मन में विचार कर लिया, तो फिर अब कुछ मत सोचो कि अगले महीने अच्छा मुहूर्त आएगा तब डालूंगी। तुम्हारे मन में विश्वास जाग गया, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, उस जल को ले जाके दुकान में छीटो, किसी भी दिन चालू कर दो, मेरा महादेव समान। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। जलने वाले, ईर्षा करने वाले, बोलने वाले सब बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे अभी कोई मुहूर्त है, अभी कोई मुहूर्त है, सब कहते रहेंगे मुहूर्त मुहूर्त का इंतजार करते रहोगे। राम जी महाराज का मुहूर्त था, कल राजा बनने वाले थे और रात भी पूरी नहीं निकली और रात को सूचना दे दी गई कि 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए मुहूर्त का इंतजार मत करो। जिस दिन तुम भगवान का नाम लेकर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जिस दिन तुम मुहूर्त करोगे उस दिन तुम्हारा मुहूर्त सफल होगा। शिव है तुम्हारा। शंकर का भक्त मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, भजन का वो तो शिव भक्ति है। तुम्हारे जितने भी दादा परदादा मरे थे अच्छा मुहूर्त देख के मरे थे। अरे बोलो तो जब क्या अच्छा मुहूर्त देखकर बच्चा जन्म ले सकता है ऑपरेशन से, क्योंकि आजकल डॉक्टर कह देते हैं तुम बताओगे उस तारीख को डिलीवरी करा देंगे, कितनी बजे कराना उस तारीख को। बच्चा जन्म ले सकता है अच्छा मुहूर्त देखकर। मूल तो नहीं चल रहा है, शनि तीव्र तो नहीं चल रहा, दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, तुमने देखकर डॉक्टर ने को कह दिया बस आज ऑपरेशन इतनी बजे 4 बजे 5 बजे करा दो। घर प्रवेश का मुहूर्त हो सकता है, बच्चा जन्म लेने का मुहूर्त हो सकता है, सबका मुहूर्त हो सकता है, शादी का भी हो सकता है, पर एक मुहूर्त नहीं होता। कोई सोच के बैठे हैं शुभ घड़ी में मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके यहाँ के मुहूर्त 24 घंटे खुले रहते हैं। तू जब आएगा वेलकम, जब आए मेरा घर तेरे लिए खुला है, खुला। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव एक पत्र है, पर आपका चावल का दाना कमाल कर गया है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता।
अरे भाई, ये तो शिव की करुणा से ये शिव महापुराण की कथा आपको और हमको मिल जाती है और आप और हम सुन लेते हैं। देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो देता है। उसकी भक्ति के बिना कुछ मिल पाना सरल है। हमारे बीच में भगवान शिव की प्राप्ति कोई सहज नहीं है। अगर ये शिव तत्व की प्राप्ति हमको मिली है तो बिना शिव की कृपा के नहीं मिल सकती। बिना शिव उदारता के हमको नहीं प्राप्त। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। ये उनकी उदारता से मिलता है। आप जितनी कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितना भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, आप जितना स्मरण कर रहे हैं, ये उसकी उदारता से मिला हुआ, उसकी दया से मिला। जब वो कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता, उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं है, पर पशुपति व्रत हमारे पास। हमारी दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, रोग की घड़ी में वो पशुपति व्रत हमें बल प्रदान करता है, वो हमें बल देता है। पर दिखावे से नहीं, छल से नहीं, प्रपंच से नहीं, एक आनंद के साथ उस पशुपति व्रत को धारण किया जा सकता। बिना दिखावे के जो व्रत होता है उसका फल 1000 गुना मिलता है। कोई तुमसे कहे कि 2 बार स्नान करना पड़ेगा, 3 बार नहाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि उस दिन घर में सब मीठा ही मीठा बनेगा, उस दिन सबका भोजन नहीं बनेगा, फलाहारी सबको करना पड़ेगा, घर के जितने लोग हैं सब नियम धारण करें। ना ना, ये नियम हमारे यहाँ नहीं है। एक बार एक टीवी पर एक डिबेट चल रहा था, टीवी के ऊपर उस समय पे चल रहा था करवा चौथ का व्रत, और टीवी वाले करवा चौथ के व्रत वाले दिन बता रहे थे। एक पति के पास वो माइक लेके पहुंच गए। कौन से दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो। करवा चौथ के व्रत के। उसके पति के पास माइक लेकर गए और टीवी वालों ने पति से पूछा, तुम बार बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, छत पे जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा, मैं चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो चांद देखने जा रहे हो? हाँ। व्रत किसका? पति ने कहा, मेरी पत्नी का। तो तुम चांद देखने क्यों जा रहे हो? पति बोला, सुबह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी निकल जाओ, कम से कम इसका व्रत टूटेगा तो मुझे भी तो खाने को दे। टीवी वालों ने पत्नी से पूछा, तुमने इसको खाना क्यों नहीं दिया? मेरा व्रत है ना, तो व्रत तुम्हारा है तो तुम इसको खाने को क्यों नहीं दे रहे? इसको खाने को क्यों नहीं दिया? अरे मेरा व्रत है तो मेरा, तुम्हारा व्रत है तो इसको खाने को क्यों नहीं दिया? तो कहते मैं इनको खाता हुआ देख सकती हूँ, जब मैं इनको बीमार नहीं देख सकती, इनको दुखी नहीं देख सकती, तो कहता हमारे बीच में परम पूज्य 1000 परम रसिक श्री संत शिरोमणि श्री
विष्णु पतनाचार्य जी महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत